और सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को समन भेजा है। मामला अवैध खनन से जुड़ा है। देखिए क्या है यह पूरा केस। यूपी के हमीरपुर में अवैध खनन से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने बतौर गवाह पेश होना है। हमीरपुर में 2012-2016 के बीच अवैध खनन से जुड़ा है, जिसे लेकर सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह तलब किया है। यह गवाही जनवरी 2019 में दर्ज एफआईआर के आधार पर दर्ज की जाएगी। ये आरोप तब लगे थे जब बतौर मुख्यमंत्री रहते खनन विभाग अखिलेश यादव के पास था। 2016 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी, जिसमें एक पूर्व मंत्री सहित कई आला अधिकारी भी जांच के दायरे में आए थे। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और कई लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने अवैध खनन होने दिया। हमीरपुर से होकर गुजरने वाली बेतवा नदी से मोरंग का अवैध खनन हो रहा था, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से यह समन 21 फरवरी को जारी किया गया था। अखिलेश को कल इसी मामले में अपनी गवाही दर्ज करानी है। समाजवादी पार्टी को यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान झटके लगे हैं। अखिलेश के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इस पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे जुड़े सवाल बीजेपी से पूछने चाहिए। आने वाले को कोई नहीं रोक सकता और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे। तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तो वो जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है? क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है। आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज करते हुए मामला सुनवाई योग्य बताया है। वहीं ज्ञान माफी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दिया है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस पूरे मामले पर सुनवाई। लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर अदालत के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि मंदिर को तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनी है। अदालत ने मुकदमे को पहले सुनवाई योग्य माना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ रिवीजन पिटीशन डाली थी, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की दलील है कि मंदिर तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनी है। औरंगजेब के शासनकाल में यह मस्जिद बनी है, जिसे लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर बनाया गया है। अदालत में हिंदू पक्ष ने प्रमाण पेश किए हैं, जिसमें मस्जिद की दीवार पर महादेव की तस्वीरें भी हैं। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से जिला अदालत में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें व्यास जी के तहखाने की छत वाली मस्जिद के हिस्से पर प्रवेश नहीं देने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता राम प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा और आस्था का हवाला देते हुए याचिका में दावा किया गया है कि छत 500 साल पुरानी है, जो काफी जर्जर हो गई है। इसकी मरम्मत की मांग अदालत से की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में संदेशखाली कांड के मुख्य आरोपी को लेकर बीजेपी ने सनसनीखेज बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शाहजहां शेख पुलिस के संरक्षण में है। संदेशखाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर घमासान मचा है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि कल रात 12 बजे से ममता पुलिस की हिरासत में शेख। प्रभावशाली मध्यस्थों की वजह से हुआ समझौता। शेख को बरमाजोर ग्राम पंचायत से दूर ले जाया गया। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। डिमांड तो यह है कि जो संदेशखाली में जो घटना हुई है उसका प्रतिकार चाहिए। वहाँ की जो मेन एक्यूज अपराधी है शाहजहां शेख, उसके जो साथी है, उनको पकड़ करके कानून के हाथ में लाना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सालों 12 साल से पुलिस वहाँ नहीं गई, आज सैकड़ों संख्या में पुलिस दे करके पूरा आइलैंड को घेर दिया गया, देश से अलग कर दिया गया है। और वहाँ की महिलाएं
2 महीने से लगातार आंदोलन कर रही है न्याय के लिए, हम भी उनके साथ हैं। इस बीच संदेश खाली में महिलाओं ने शाहजहां शेख को लेकर राज्य सरकार के रवैये को लेकर गुस्सा जाहिर किया और कोलकाता में भी बीजेपी धरने पर बैठी और शाहजहां को जल्द सामने लाए जाने की मांग की। और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर तल्खी बढ़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार की नई सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करीब 1 महीने पहले घोषणा की थी कि सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ताओं को 25 साल तक बिजली फ्री मिलेगी। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी है। जो सोलर पॉलिसी है, मैं पूरे देश को कहूंगा कि देश को इनवाइट करूंगा कि उस सोलर पॉलिसी को पढ़े। वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और एडवांस्ड पॉलिसी है जो दिल्ली नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी को पूरे देश में लागू करने के लिए विचार करना चाहिए। तो देश की तो छोड़ो, दिल्ली में अगर हो रहा है तो कम से कम दिल्ली में तो करने देते। लेकिन इस आरोप के बाद एलजी कार्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल सरकार आदतन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे लोगों के बिजली बिल 0 हो जाते हैं। उल्टे पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर वितरण मांगा है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ की कैपेबिलिटी सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए सामंजस्य का प्रावधान है। करीब 1 महीने पहले सीएम केजरीवाल ने दावा किया था कि नई सोलर पॉलिसी में कई सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर फाइल दबाने का आरोप लगाया है और साथ ही जानकारी ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर उपराज्यपाल फाइल को दबाते रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजी। फिर इस मुद्दे को पावर डिपार्टमेंट ने एलजी ऑफिस से परस्यू किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर एलजी ऑफिस से बात कर करके कई बार ये सवाल पूछा कि सोलर पॉलिसी की फाइल कब वापस आएगी, क्योंकि हमें सोलर पॉलिसी को नोटिफाई करना है। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया।